आगामी निकाय चुनाव में भाजपा किसी और को दे सकती है टिकट? क्या इस बार उषा चौधरी का टिकट कटने वाला है? बीते 2 दशक से काशीपुर निकाय चुनाव में उषा चौधरी ही क्यों रहती हैं मुख्य रोल में? टिकट नहीं मिलने पर आखिर क्यों आ जाती है भाजपा के सामने उषा चौधरी? देखिए उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुए काशीपुर निकाय चुनावों पर स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव की। यूं तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर माह में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें काशीपुर नगर निगम मेयर चुनाव की, तो मैं आपको आज उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से और आज तक की स्थिति से अवगत कराऊंगा। 2013 में काशीपुर नगर निगम बना, उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, यानी कि 2013 में, 2018 में। इससे पूर्व अगर बात करें उत्तराखंड राज्य गठन के बाद की, तो उससे पहले भी 2 चुनाव, यानी कि 2003 में चुनाव हुआ था और 2008 में। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 4 चुनाव थे, यानी कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2003 और 2008 का निकाय चुनाव में नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव, और फिर 2013 और 2018 मेयर का चुनाव, इन चारों ही चुनाव में निवर्तमान मेयर उषा चौधरी की भूमिका जबरदस्त रही। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आज आपको पूरी एक हिस्ट्री बताऊंगा। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जब पहली बार चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक के चुनावों में उषा चौधरी पर ही केंद्र रहा काशीपुर निकाय चुनाव। 2003 की बात करते हैं। 2003 में नगर पालिका था काशीपुर। उस समय चेयरमैन की सीट पिछड़ी जाति महिला की हुई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल था कि किसे टिकट दिया जाए। उस समय काफी सोच विचार के आखिरकार उषा चौधरी की राजनीति में शुरुआत होती है, यानी कि वो राजनीति में आती हैं और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उषा चौधरी अपनी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो निर्दलीय, यानी कि उस समय कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ी हो पाई थी, रोशनी बेगम थी जिन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया था, उनको लगभग 5,500 से ज्यादा वोटों से हरा देती हैं और पहली बार नगर पालिका चेयरमैन बनती हैं। यहां से उषा चौधरी जी का राजनीति में पदार्पण होता है। उसके बाद होता है 2008 का चुनाव। 2008 में नगर पालिका चेयरमैन की सीट सामान्य के लिए आरक्षित कर दी जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, पीसीयू चेयरमैन हैं वर्तमान में, राम मेहरोत्रा, वो चुनाव मैदान में उतरते हैं, दावेदारी करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वही उषा चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करती हैं, लेकिन राम मेहरोत्रा को टिकट मिल जाता है और उषा चौधरी का टिकट काट दिया जाता है। उषा चौधरी के समर्थक ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और आखिरकार उषा चौधरी बगावत कर चुनाव मैदान में उतर जाती हैं। 2008 के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी शमसुद्दीन पर दांव खेलती है और जब चुनाव नतीजा आता है तो ये चुनाव नतीजा बड़ा चौंकाने वाला होता है। इस चुनाव में शमसुद्दीन 14,167 मत लेके पहले स्थान पर रहते हैं, जबकि राम मेहरोत्रा जो भारतीय जनता पार्टी से खड़े थे 9,749 मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर, और उषा चौधरी जो बगावत कर चुनाव लड़ी थी वो 9,441, यानी कि राम मेहरोत्रा के लगभग बराबर के वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। उषा चौधरी जो बगावत करके चुनाव मैदान में उतरी थी वो हार जाती हैं और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शमसुद्दीन 4,418 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी उषा चौधरी को टिकट देती है, वो जीत जाती हैं। 2008 में वो बगावत करती हैं, खुद भी हार जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार राम मेहरोत्रा थे वो भी हार जाते हैं। अब आती है बारी 2013 की। 2013 में नगर निगम बनने के बाद चूंकि उषा चौधरी बगावत कर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो चुकी थी, ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार मेयर चुनाव में चौधरी खिलेन सिंह जो वर्तमान में प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हैं, उनकी पत्नी शिक्षा चौधरी को मैदान में उतारती है। इसके बाद एक बार फिर उषा चौधरी खुद मैदान में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकती हैं और जबकि कांग्रेस से इसी चुनाव में अगर बात करें 2013 की, तो रुखसाना अंसारी कांग्रेस से मैदान में आती हैं।
चुनाव जबरदस्त होता है, लेकिन ताज्जुब करेंगे आप, उषा चौधरी निर्दलीय मैदान में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ जाती हैं। 23,958 वोट उन्हें चुनाव में मिलते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शिक्षा चौधरी मात्र 3,059 वोट लेकर संतोष करती हैं। रुखसाना अंसारी को 16,540 वोट मिलते हैं और ऐसे में 7,418 वोट से उषा चौधरी निर्दलीय होते हुए भी चुनाव जीत जाती हैं। यानी कि एक बार फिर मैं पहले चलता हूं आपको 2003 के परिप्रेक्ष्य में, जब भारतीय जनता पार्टी से उषा चौधरी चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं पहली बार। उसके बाद 2008 में बगावत करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत पाती। तीसरे चुनाव में फिर एक बार उषा चौधरी मैदान में उतरती हैं और चुनाव जीत जाती हैं मेयर का, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। फिर बात करेंगे 2018 में। 2018 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी समझ जाती है कि उषा चौधरी एक जनाधार वाली नेता है। ऐसे में भाजपा उन्हें टिकट देती है, चूंकि सीट पिछली महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो इसीलिए उन्हें टिकट मिलता है। इस चुनाव में जहां कांग्रेस मुक्ता सिंह को चुनाव लड़ती है, यहां सीट पिछड़ी जाति सामान्य के लिए थी, तो उसमें उषा चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनती हैं और 44,193 वोट पाकर 5,472 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार मुक्ता सिंह को हरा देती हैं। यानी कि 2003 का चुनाव उषा चौधरी चेयरमैन बनती हैं भाजपा से। 2008 का चुनाव उषा चौधरी बगावत करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाता है। 2013 का चुनाव निर्दलीय मेयर बनती हैं, भाजपा के उम्मीदवार की हालत खराब, यानी कि जमानत जब्त होने की नौबत आ जाती है। और 2018 यानी कि भाजपा फिर उषा चौधरी पर भरोसा करती है और उषा चौधरी मेयर बन जाती हैं। अब 2024 का चुनाव है। ऐसे में दावेदार बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वहीं उषा चौधरी ने एक बार फिर दावेदारी की है। केंद्र बिंदु आप समझ ही गए होंगे कि ये जो 4 चुनाव थे, इन्होंने साफ दिखा दिया कि यहां काशीपुर में उषा चौधरी एक ऐसे समीकरण के रूप में उभरती हैं जो चुनाव को बदल सकती हैं। यानी कि अगर बगावत की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, और बगावत नहीं की और भाजपा उम्मीदवार के रूप में रही तो चुनाव जीत जाती हैं। राज्य गठन के बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काशीपुर निकाय चुनाव में 2 बार, यानी कि एक बार चेयरमैन पद पर और एक बार मेयर पद पर चुनाव जीत चुकी है, और दोनों ही बार जीती हैं उषा चौधरी, जबकि 2 बार चुनाव हारी है। एक बार उषा चौधरी से निर्दलीय के रूप में हारी है और दूसरी बार शमसुद्दीन जीते हैं जब 2008 का चुनाव हुआ था। ऐसे में अब 2024 का ये चुनाव होना है। दीपक वाली दावेदार हैं, चौधरी खिलेन सिंह दावेदार हैं, राम मेहरोत्रा दावेदार हैं, डॉक्टर गिरीश तिवारी, गुरविंदर सिंह चंडोक, रवि पाल दावेदार हैं। देखना ये होगा कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उषा चौधरी पर ही दाव खेलती है, या अगर नहीं खेलती हैं और उषा चौधरी कोई खेला करती हैं तो क्या होगा। बना रहूंगा निकाय चुनाव को लेकर, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके सामने पिछले चुनावों की। तब तक के लिए नमस्कार।